क्या आप जानते हैं या हम देख लेते हैं। देश में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 ईस्वी में कलकत्ता के समीप फोर्ट गेल्स्टर्स में स्थापित हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद यह बंद हो गया। तो सर्वप्रथम जो औद्योगिक क्षेत्र औद्योगिक वस्त्र उद्योग जो कारखाने थे, वो सबसे पहले कलकत्ता में खोला गया 1818 में, किंतु वो नहीं चल पाया। वो भी कहाँ, कलकत्ता के फोर्ट गेल्स्टर के अंतर्गत, वहाँ पे जो स्थान है वहाँ पे। लेकिन कुछ समय तक ही ये चल पाया और फिर आगे नहीं चल पाया, आगे बंद हो गया। ये देखिए, क्या आप जानते हैं इसे और देख लेते हैं हम। भारतीय वस्त्र उद्योग के कुछ उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा निर्यात किया जाता है। जो भी भारतीय वस्त्र उद्योग है, चाहे वो मशीनीकरण से हो, चाहे वो हस्त निर्मित हो, तो कम से कम उसका 1/4 जो हिस्सा होता है वो निर्यात कर दिया जाता है। कहने का अर्थ है, इसका जो चौथवा भाग होता है उसमें से एक हिस्सा रखते हैं और जो तीसरा भाग बचता है लगातार 3, वो निर्यात कर देते हैं। किसकी बात कर रहा है? भारत की बात कर रहा है। भारत में ऐसा उसके उद्योगों की बात। और साथ ही साथ अब अहमदाबाद को देख लेते हैं। अहमदाबाद गुजरात के साबरमती नदी के तट पर स्थित है और ये 1859 में यहाँ पहले सूती मिल स्थापित हुआ था। यह यथाशीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माण नगर बन गया। अहमदाबाद को प्रायः भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अनुकूल अवस्थिति कारक अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक है। अहमदाबाद कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्र में बहुत निकट स्थित है। यहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है और जलवायु कताई और बुनाई के लिए आदर्श है। और सपाट भूमि और भूमि की आसानी से उपलब्धता मिलों की स्थापना में उपयुक्त है। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य के घनी आबादी वाले इस उद्योग को कुशल और अर्धशुष्क श्रमिक उपलब्ध करते हैं और सुविकसित सड़कें, रेल मार्ग का जाल सूती वस्त्र को देश के विभिन्न भागों में आसानी से पहुंचने में मदद करता है। इस तरह की बाजार तक सरल पहुंच उपलब्ध है। नज़दीक में मुंबई पत्तन और इसे मशीनों का आयात करने और सूती वस्त्र के निर्यात की सुविधा प्रदान करता है। परंतु हाल के वर्षों में अहमदाबाद के सूती मिलों के कुछ समस्या हैं और बहुत से वस्त्र मिल बंद हो चुके हैं। देश के अन्य वस्त्र केंद्रों का विकास और अहमदाबाद के मिलों में मशीन औद्योगिकरण का नवीकरण ना होना इसका मुख्य कारण है। तो देखिए, अहमदाबाद को जानिए। ये सबसे पहले इसकी भौगोलिक स्थिति जानिए, कहाँ है। ये पड़ता है गुजरात के अंतर्गत, भारत के पश्चिमी हिस्से के अंतर्गत। और जो अहमदाबाद कारखाना यहाँ पे जो भी निर्मित है, ये अहमदाबाद का जो कारखाना है, ये है साबरमती तट पर स्थित है एक तरीके से। और क्या हुआ, ये अहमदाबाद का जो स्थान है, ये 1859 में यहाँ पहला सूती वस्त्र जो है वह वो मतलब स्थापित हुआ और
बहुत जल्द ही इसने सबसे पहले मुंबई में खोला गया था। कब खोला गया था? 1854 के अंतर्गत। अब इसमें खोला गया अहमदाबाद में 1859 के अंतर्गत। उसके 5 साल बाद तो मुंबई के सबसे पहले मुंबई में खोला गया था। अब मुंबई का तो प्रथम स्थान था ही, लेकिन बहुत जल्दी इसने क्या हुआ, दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया। किसने? अहमदाबाद ने। ठीक है, इस वजह से इसे भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। और जो वस्त्र उद्योग में जो यहाँ पे अहमदाबाद जो कारखाना है, ये सूती वस्त्र का बहुत अधिक मतलब विकास करता है, बहुत अधिक सहयोग प्रदान करता है। और यहाँ पर क्या होता है, कच्चा माल आसानी से मिल जाता है, क्योंकि जो गुजरात का क्षेत्र है ना, वो कपास की खेती के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ उसी से लगता हुआ महाराष्ट्र भी। तो वहाँ उसकी खेती के लिए कैसी मिट्टी चाहिए होती है? काली मिट्टी चाहिए होती है, और कुछ आर्द्र शुष्क वातावरण चाहिए होता है। उसमें क्या होता है, और साथ ही साथ कुछ ऐसी सूरज की रोशनी आए जो कि चमकीली हो, मतलब हल्की हल्की सी उस पे जो भी कपास के वृक्ष है उस पे हल्की हल्की धूप मिलती रहे। वो भी ये जो क्षेत्रफल है, या फिर कहा जाए जो क्षेत्रीय तापमान है गुजरात का, महाराष्ट्र का, तो ये सभी कपास के निर्माण के लिए बहुत अच्छी एक तरीके से जलवायु प्रदान करते हैं या वातावरण प्रदान करते हैं। इस कारण से यहाँ पे जो अहमदाबाद का जो कारखाना था ये फला फूला, और साथ ही साथ यहाँ पे विभिन्न प्रकार की ऐसी सुविधाएं हैं जो इसे और समृद्ध बनाती हैं। जैसे कि रेलवे मार्ग है, रेलवे मार्ग का जाल बिछा हुआ है पूरे एक तरीके से अहमदाबाद में, और सड़कें हैं, और साथ ही साथ बाज़ार भी उपलब्ध है। तो इन सब का बहुत अधिक मतलब तेज़ी गति से विकास होता है। लेकिन अभी वर्तमान समय में थोड़ा सा इसकी जो महत्वता प्राचीन काल से अब के समय में घट चुकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मशीनीकरण का उपयोग बहुत कम किया जा रहा है, इस वजह से इसकी महत्वता थोड़ी कम हुई है। देखिए फिर आगे क्या कह रहा है, ये कहता है कि परंतु फिर भी जो कि अभी हाल ही के कुछ ही के वर्षों में अहमदाबाद जो है वो सूती मिलों की कुछ समस्याएं हैं। मतलब अब के समय की बात कर रहा है, प्राचीन समय में तो इसकी बहुत अच्छी स्थिति थी। इस वजह से कुछ जो समस्याएं हैं, इस वजह से ये जो मिल हैं वे बंद हो चुके हैं। और साथ ही साथ जो वस्त्रों का एक विकास हुआ करता था उसका महत्व कम हो चुका है। क्यों? क्योंकि जो नवीकरणीय है यानी औद्योगिकरण है उसको ना अपनाने की वजह से ऐसा हुआ है। आगे देखिए, आगे ये बात करता है ओसाका। ओसाका क्या है? ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। ओसाका कहाँ का है? जापान का। वो भी कैसा महत्वपूर्ण केंद्र है? वस्त्र निर्माण केंद्र है। जैसे कि भारत में अहमदाबाद को कहा गया भारत का मैनचेस्टर, उसी तरह जापान में इसको जापान का मैनचेस्टर कहा गया है। किससे? ओसाका को। और साथ ही साथ ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ। तो कोई भी चीज़ अचानक निर्मित नहीं हो जाती, उसमें समय लगता है। तो वही बात ये भी यहीं पे रखी गई है कि इसका कुछ भौगोलिक कारण था, इस वजह से इसका निर्माण हुआ। और ओसाका के चारों ओर का बृहद मैदान सूती वस्त्रों मिलों के विकास के लिए आसानी से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। तो जो भौगोलिक स्थिति है इसकी बहुत अधिक अच्छी है। तो इस वजह से इसकी मतलब महत्वता को और बढ़ा देता है, क्योंकि वहाँ पे मैदानी स्थान है, मैदानी इलाका है, चारों ओर जो जनसंख्या नाम मात्र है, तो इसकी भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी है। और साथ ही साथ उसकी जलवायु की भी बात करता है कि जो उष्ण आर्द्र जलवायु कताई और बुनाई के लिए बहुत ही उपयुक्त है। उष्ण आर्द्र मतलब वहाँ ना ज़्यादा ठंड पड़ती है ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ऐसी जो जलवायु है वहाँ की ये जो कताई होती है
धागों की, सूतों की, उसके लिए बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और साथ ही साथ ये बहुत ही उपयुक्त है। और योडो नदी मीलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है। वहीं पे योडो नदी भी है, कहाँ पे, ओसाका के अंतर्गत की बात कर रही है, जो कि जल की आपूर्ति करती है, अर्थात उसकी जो भी आवश्यकता होती है उसे पूर्ण करती है। और श्रमिक आसानी से उपलब्ध हैं, अर्थात बिना श्रमिक के ये जो वस्त्र, सूती वस्त्र केंद्र है, ये कैसे चलेगा, तो वो भी आसानी से उपलब्ध हैं। और साथ ही साथ पत्तन की अवस्थिति कच्चे कपास को आयात करने के लिए वस्त्र के निर्माण की सुविधा उपलब्ध कराती है। तो उसका जो भौगोलिक स्थिति है और साथ ही साथ वहाँ पे जो रेलवे सुविधा है, तो उससे क्या होता है, सामानों का आयात और निर्यात आसानी से हो जाता है, क्योंकि वो रेल माध्यम से होता है। अभी भी रेल माध्यम से ही होता है, जो एक राज्य से दूसरे राज्य पर कुछ भारी सामान लेके जाना होता है, तो अभी भी क्या होता है, अभी भी रेलगाड़ियाँ जाती है, मालगाड़ियाँ जाती है, उसमें माल भर भर के जाते हैं। तो वही है कि कुछ ऐसी भौगोलिक स्थिति थी जिसमें कि आयात और निर्यात बहुत आसानी से होता है। और साथ ही साथ ये बात करते हैं, जो कच्चा कपास है वो मिस्र में तथा भारत में, चीन में और यूएसए से आयात किया जाता है। कपास जो है एक तरीके से कच्चे माल के रूप में आयात किया जाता है। कौन कौन से देशों में, एक तरीके से मिस्र में, भारत में, चीन में, यूएसए में, ये एक कच्चे माल के रूप में इन कपासों को आयात करती है। और विषकृत उत्पादन अधिकांशतः निर्यात किया जाता है। और जो भी परिष्कृत उत्पादन वे होते हैं जो अधिकांश रूप से निर्मित होते हैं। तो ये क्या है, ये जो ऐसे उत्पादन होते हैं वो निर्यात किए जाते हैं, मतलब जिनकी उपलब्धता यहाँ भारत में भरपूर है, वो अन्य देशों में निर्यात किए जाते हैं। उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से इनका एक अच्छा बाजार है। यद्यपि देश का यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है, लेकिन हाल ही में ओसाका के सूती वस्त्र उद्योग का स्थान अन्य उद्योग जैसे कि लौह इस्पात, मशीनरी और जहाजरानी, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण और सीमेंट लेते जा रहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि प्रारंभ में तो इनकी स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन अब धीरे धीरे इनका प्रभाव कम होता जा रहा है। हालांकि इनकी गुणवत्ता अभी भी बरकरार है और ये सब अच्छे बाज़ार के एक उदाहरण हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब इस पर लोग कम ध्यान दे रहे हैं और जो सूती वस्त्र को जो विभिन्न प्रकार के उद्योग है उसको मतलब एक बराबर की टक्कर दे रहे हैं। उसी के अंतर्गत जैसे लौह इस्पात हो गया, मशीनरी हो गया, जहाजरानी हो गया और ये सब, और साथ उद्योग, ये सब उद्योगों के नाम है, ऑटोमोबाइल हो गए और विद्युत उपकरण हो गए, साथ ही साथ सीमेंट हो गए, ये सब के जो उद्योग हो रहे हैं, इस वजह से सूती वस्त्रों का महत्व कम होता जा रहा है। तो हमारा ये जो अभी यहीं तक है ये, और अब तक जो हमने पढ़ा और हमने जो देखा उससे हमने पूरे उद्योग के बारे में जान लिया कि किस प्रकार सर्वप्रथम इसमें हमने कच्चे माल को देखा और उससे जो दूसरा स्थान है, मतलब कि जो उस कच्चे माल के सहायता से कौन सा नवनिर्मित वस्तु निर्मित होता है, चाहे वो कपास के माध्यम से कपड़े हो गए, चाहे गन्ने के माध्यम से चीनी का रस हो गया, चाहे चीनी हो गई, रस नहीं चीनी,
और साथ ही साथ जैसे कि पेड़ हो गए, पेड़ों को काटने के बाद कई चरणों के पश्चात क्या हुआ, पन्ने बन के तैयार हुए। तो हमने ऐसे ही बहुत से उद्योग देख लिए, उनका वर्गीकरण देख लिया, उनका स्वामित्व देख लिया, और बृहद जो उद्योग है उसे देखा और लघु उद्योगों को देखा। तो इस प्रकार हमने ये वाला पूर्ण चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, उद्योग हमने पूरी तरीके से देखा इसे। तो अभी के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम अपने अगली क्लास में चैप्टर नंबर 6 के साथ। ओके, बाय बाय, थैंक यू।